Okay, so this video is about how the Plato's idea of education, philosopher king, justice, and myth of metal, soul, किस तरीके से all these ideas are interrelated, interconnected. अगर हम इन सारे ideas या प्लाटो के जो ये concepts है उसको अगर हम interrelated way में पढ़ेंगे तो it would be very easy to connect the major points. तो चलिए, प्लाटो क्या था? एक आइडियलिस्ट थिंकर था. आइडियलिस्ट थिंकर क्यों? क्योंकि वो क्या बनाना चाहता था? ही वांटेड टू स्टैब्लिश अ आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट, हालांकि उनका जो आइडिया जो था वो एक यूटोपियन आइडिया था. इट वाज टू गुड टू बी ट्रू. यानी कि इस तरीके का वो आइडियल स्टेट सोच रहे थे कि जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, जस्टिस इंश्योर हो जाए और सब जो लोग अपना वर्क, उनका काम, उनकी ड्यूटी, उनकी क्लास आइडेंटिफाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, लॉ की भी ज़रूरत ना पड़े, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत ना पड़े. इतना आइडियल स्टेट वो सोचते थे. तो प्लाटो वांटेड टू स्टैब्लिश अ आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट को क्या बोला? कैलीपोलिस. कैलीपोलिस एक टर्म यूज़ की गई है आइडियल स्टेट के लिए, जिसके अंदर कैली का क्या मतलब होता है? ब्यूटी. पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट. अब आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए प्लाटो ने क्या बोला कि उनको क्या चाहिए? टू अचीव द आइडियल स्टेट ही नीड अ फिलोसोफर किंग. कौन सा किंग कैसा होना चाहिए? फिलोसफर. एज वी नो दैट प्लाटो ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. उनको जो डेमोक्रेसी का आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था. तो उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा फिलोसोफर किंग थ्रू मोनार्की. जो सिस्टम रहेगा वो अच्छा रहेगा. फिलोसोफर किंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें. क्यों? क्योंकि वो जस्टिस इंश्योर करेगा, एजुकेशन सिस्टम को देखेगा, रिलीजियस बिलीव्स को देखेगा. अब फिलोसोफर किंग को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? हम जान कैसे सकते हैं कि कौन है फिलोसोफर किंग, कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा? वो होगा थ्रू एजुकेशन. उनका जो कॉन्सेप्ट, जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, उसमें वो क्या बताना चाह रहा था कि थ्रू एजुकेशन वी कैन आइडेंटिफाई द सोल. इसके अंदर भी एक और कॉन्सेप्ट, दैट आइडिया ऑफ मिथ ऑफ मेटल, या हम कहें ट्राइपार्टाइट सोल का जो आइडिया था. यानी कि सोल के अंदर आइडेंटिफाई करना. एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ सोल, और हर सोल के अंदर 3 एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे. रीज़न हो गया, करेज हो गया और एपेटाइट हो गया. इन तीनों, हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण मौजूद हैं, लेकिन इनके लेवल ऑफ डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स वुड बी डिफरेंट. तो हम थ्रू एजुकेशन, हालांकि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो. तो थ्रू एजुकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल, या फिर हम कहें सोल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम जान सकते हैं. अब जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सा व्यक्ति या कौन सा इंडिविजुअल किस क्लास को बिलोंग करता है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोल, हम ये जान सकते हैं कि फिलोसोफर किंग कौन बन सकता है. पूरा इलेबोरेटेड वे में उनका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं, जिसके अंदर एट द एंड आफ्टर द एज ऑफ 50 आप अगर सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हो और प्रूफ कर लेते हो दैट यू हैव दैट एबिलिटी टू बी अ फिलोसोफर किंग, तब आप एलिजिबल होते हो आफ्टर द एज ऑफ 50 क्या फिलोसोफर किंग बन पाओ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट प्लाटो हैज़ स्टैब्लिश्ड. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल हो गया, एलिमेंट हो गया कि हाँ भाई कौन बन सकता है फिलोसोफर किंग आफ्टर द एज ऑफ 50. सारे एग्ज़ाम वो हमने ये थ्रू आइडिया ऑफ एजुकेशन जो है पूरा एलैबोरेटेड वे में हमें देखना पड़ेगा. उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, फिलोसोफर किंग कौन बन सकता है. अब उनका आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था? फिलोसोफर किंग आ गया. आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था? कि 1 मैन 1 वर्क 1 क्लास 1 ड्यूटी. यानी कि हर जो व्यक्ति है उसको पता हो कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, और वो अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपना वर्क जो है उसी श्रद्धा और मतलब पहले तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसकी स्टेशनिंग. ये 3 प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल क्या हैं? स्टेशनिंग का क्या मतलब है? स्टेशनिंग का है जो जिस काम के लिए बना है उसको उसमें ही उस कैटेगरी में जाना. और जब वो स्टेशनिंग हो जाएगी उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि उस व्यक्ति के काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. नीदर बाय एनी अदर इंडिविजुअल और स्टेट. किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के काम में. ठीक है, और ये तो हो गया नॉन इंटरफेरेंस. और तीसरा है हार्मनी. ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल जो हैं क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कि हमारा आइडिया ऑफ जस्टिस विच इज़ दिस, ये इस्टेब्लिश हो सके. ठीक है, तो किस तरीके से देखिए, प्लाटो क्या चाहते थे? आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट कैसे बनेगा? फिलोसोफर किंग जब आएगा. फिलोसोफर किंग कैसे आएगा?
थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी सोल या किस इंडिविजुअल में रीज़न ज़्यादा है जो फिलोसोफर किंग बनने के लायक है। अब जब फिलोसोफर किंग आ जाएगा, जस्टिस इंश्योर हो जाएगी। किस तरीके से कि वो हर हर व्यक्ति है अपना काम करे अपनी कैटेगरी को जानकर, ठीक है। अब हमारा जो हिंदू वर्ण सिस्टम था, इसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर था, बट इट वाज बेस्ड ऑन दी बर्थ। लेकिन जो प्लेटो का जो जस्टिस का आइडिया है, उन